जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि घर बनाते समय आपको क्या काम जरूर करवा लेना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक मकान है, इसमें काफ़ी काम चल रहा है। फिलहाल ये है, इसका कंस्ट्रक्शन वैसे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फ्लोरिंग का काम अभी इसमें बाकी रह गया है और बहुत बाकी और भी काम रह गया है इसके बाद। तो दोस्तों क्या होता है कि हम लोग इसमें इतना सारा पैसा लगाते हैं फर्नीचर के अंदर, अपने घर के अंदर कम से कम हमारा करोड़ों रुपया इसमें लग जाता है। इसके बावजूद भी अगर सीलन की समस्या या कहीं पे दीमक की समस्या अगर बन जाती है, और उसके बाद आप जानते हैं कि हमारे घर का कितना बुरा हाल कर देती है। मान लो कहीं पर अगर सीलन आ जाती है तो वो सारे घर की जो डेंट पेंट होता है पूरे को ख़राब कर देती है, और हमारा लगाया हुआ पैसा बिल्कुल बर्बाद, यानी कि हम पैसा भी लगाएं और उसमें कोई फ़ायदा भी ना मिले। तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कोशिश करें कि हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवा सकें। जैसे कि मान लो घर में अगर दीमक लग जाती है और आपका फर्नीचर लगा हुआ है, तो क्या होने वाला कि सारा खुला करके ख़त्म कर देती है, तो हमारा पूरा पैसा बर्बाद जाता है। तो दोस्तों इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इसके उपचार के लिए आप मकान बनाते टाइम ही इसका इलाज पहले ही करवा सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो आपकी फ्लोरिंग होती है, फर्श का काम होता है, फर्श के काम होने से पहले ही आप उसमें दीमक की जो एक पाइपलाइन आती है, पोरस पाइप, मैं आपको उसके लिए फ़ोटो दिखा दूंगा। तो वो केमिकल डालने के लिए होती है, यानी कि जो बाद में जो ड्रिलिंग का काम करना पड़ता है, जो पत्थर को होल कर करके पूरी तोड़फोड़ करने के बाद सारे घर में ड्रिलिंग करके जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो नहीं करवाना पड़ता है, उससे वो बच जाता है, वो नहीं करना पड़ता। तो अगर हमारे घर में पहले ही पाइपलाइन डल जाती है, तो पॉइंट खोलिए, वहीं से दवा डालिए और सारे घर में दवा फैल जाती है। तो ये भी हमारा एक पैसा बच जाता है। बाद में अगर हम इसमें दवा डलवाएंगे तो हमारा बहुत पैसा बच जाएगा। अच्छा, इसके बावजूद एक होता है सीलन के लिए। सीलन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आजकल सीलन के लिए तमाम तरह के केमिकल उपलब्ध हैं, लेकिन अब हमको किस बेस पर काम करवाना है सीलन के रोग के लिए, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर हमको अच्छे से पता हो कि कैसे सीलन रोकी जाए तो हम पहले ही करवा लें। तो दोस्तों सीलन के लिए केमिकल आता है, एक डॉक्टर फिक्स्ड कंपनी का आता है 301 प्रीडिकेट करके आता है केमिकल। अगर आप उसका अपनी दीवार जो होती हैं, आपके घर की दीवार होती हैं, इस पर करीब 4-4 फुट तक आपकी हाइट तक इस पर करवा लीजिए केमिकल की कोटिंग। इस पर जो प्लास्टर करवाते हैं, प्लास्टर करवाने के बाद में इसके ऊपर से 4 फुट की हाइट तक आप उसमें केमिकल लगवा दें प्लास्टर के बाद ही, और बाद में अपना जो भी सारा काम है वो करवाते रहें। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे बाथरूम के आसपास जो आपका बाथरूम बना हुआ है, ये वाला ये बाथरूम बना हुआ है, इसमें क्या होगा, आप जो पत्थर वाले पर पत्थर लगा देंगे, लेकिन इसमें फिर भी पानी जाने की संभावना रह जाती है। तो उससे क्या होता है कि पानी उसमें धीरे धीरे करके भरता रहता है और बरकरार सीलन उसमें बनी रहती है। तो सीलन से क्या, फिर वो सारी जो सीलन है वो दीवारों में पानी चढ़ता है ऊपर की तरफ। जो पानी जब दीवार जब पानी को सोखती हैं, तब उसमें से सीलन बाहर निकल के आ जाती है। जो हमारा पेंट, सारा जो पेंट हमने कराया हुआ था वो सारा बर्बाद, ख़त्म, बेकार हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए भी बाथरूम में जितना हो सके, आपका फर्स्ट फ्लोर पर अगर बाथरूम बना हुआ है तो उसमें भी वाटर प्रूफिंग करवाएं, और कोशिश करें कि अपने ग्राउंड फ्लोर पर कम से कम 4-4 फुट की हाइट तक एक वाटर प्रूफिंग की लेयर करवा दें, जिससे कि सीलन जो सीपे जो होती है वो ऊपर की तरफ का चढ़ेगी, तो बाहर तक नहीं निकल करके, मतलब थोड़ा रोकथाम बनी रहेगी कुछ टाइम के लिए। तो दोस्तों ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और दीमक के लिए आप जो पाइपलाइन डलवाते हैं, उसकी आपको मैं अगले उसमें वीडियो बता कर डाल दूंगा कि दीमक का काम कैसे कैसे कम करवाना चाहिए, यानी कि कितना बड़ा एरिया होना चाहिए और कितने बड़े एरिया में कितने हमारे पॉइंट बनेंगे, क्योंकि वो भी एक कम तरीके से होता है। जैसे कि एक अगर 100 वर्ग गज का मकान है तो उसके अंदर कम से कम 3 से 4 पॉइंट बनाने चाहिए, और वो भी कितने कितने दूरी पर। उसके लिए मैं आपको अलग एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं, आसान रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।